मैं डॉक्टर सुनीता पांडे आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के बारे में बताऊंगी। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम करना है, एनर्जी के बिना हम नहीं कर सकते। और ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से। हमारी बॉडी में हार्ट हमेशा बीट करता रहता है, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में फ़्लो होता रहता है। हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी हमेशा हमारे बॉडी में चलता रहता है। और ये सब काम भी एनर्जी के बिना पॉसिबल नहीं है। एनर्जी हमको फूड से मिलती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि जो फूड हम लेते हैं उस फूड में डिफरेंट एलिमेंट्स को सिंपल प्रोडक्ट्स में तोड़ना और फिर उनका एब्जॉर्प्शन, जिससे कि वो हमारे ब्लड तक पहुंच जाएं और फिर एनर्जी उनमें से रिलीज़ हो सके। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से मिलके बना होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के सीक्रीशंस डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है जो कहीं से ब्रॉड और कहीं से नैरो होता है। ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसके डिफरेंट रीजन्स हैं: फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। बक्कल कैविटी यानी माउथ, यहाँ से हम फूड अंदर लेते हैं। वो फेरेंक्स और ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, जहाँ फूड कुछ घंटे रहता है और वहाँ उसका डाइजेशन होता है। इसके बाद बचा हुआ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और फूड का वो पोर्शन जो अनडाइजेस्टेड है वो एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दिखाया गया है जो बक्कल कैविटी या माउथ से स्टार्ट होता है, फेरेंक्स और ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस हमको दिखाया गया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एट्सेट्रा। ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फूड के डाइजेशन के लिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलावा कुछ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि एज सच हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते, लेकिन इनके सीक्रीशंस की हेल्प से फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है। फूड का डाइजेशन का प्रोसेस बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। टीथ हमारे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं या फिजिकल डाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। इसमें जो है फूड छोटे छोटे पीसेस में काट दिया जाता है, उनको चबाते हैं टीथ और पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो फूड का केमिकल डाइजेशन करती हैं, उनसे सलाइवा सिक्रीट होता है और ये सलाइवा दो काम करता है। एक तो ये फूड को मॉइस्ट करता है और दूसरा सलाइवा में प्रेजेंट सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट कर देता है। ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करके उसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है बक्कल कैविटी में प्रेजेंट। ये फूड को हमारे दांतों के बीच में लेके जाने का काम करती है और हमको फूड निगलने में भी हेल्प करती है। टंग के ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और उन टेस्ट बड्स से ही हमको फूड में टेस्ट महसूस होता है। ह्यूमन बींग्स में तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट पेयर है पैरोटिड, जो हमारे जॉ लाइन जहाँ ख़त्म होती है कान के सामने की तरफ, वहाँ प्रेजेंट होती है। दूसरा पेयर सब मैंडिबुलर, वो लोअर जॉ के नीचे प्रेजेंट है।
और तीसरा पेयर सबलिंगुअल, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती हैं। बक्कल कैविटी में फूड बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इस फूड को टंग की हेल्प से फेरिंग्स में पुश किया जाता है। फेरिंग्स हमारा थ्रोट वाला पोर्शन है और फेरिंग्स के बाद वो ईसोफेगस से ट्रेवल करता हुआ फूड हमारे स्टमक में चला जाता है। जब फूड बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, उसी समय इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज बंद कर दिया जाता है, जिससे फूड एलिमेंट्री कैनाल में या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आगे बढ़े और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर ना करे। हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड को आगे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इनवॉलंटरी मसल्स की वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन की एक सीरीज़, जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। जैसे जैसे बोलस आगे बढ़ता है, वो वाला पार्ट एक्सपेंड हो जाता है और उससे पहले का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे वो इस बोलस को आगे पुश करता है। ईसोफेगस से आगे बढ़ता हुआ फूड का बोलस हमारे स्टमक में एंटर करता है। स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट अपर साइड पे प्रेजेंट होता है। जब फूड ईसोफेगस के एंड पे पहुंच जाता है, वहाँ से वो एक ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि एक मस्कुलर वॉल्व होता है, उसके थ्रू स्टमक के अंदर आता है और ये वॉल्व फूड को वापस ईसोफेगस में जाने से रोकता है। स्टमक एसिड और एंजाइम्स सीक्रेट करता है जो कि फूड के डाइजेशन का काम करते हैं। इसके अलावा स्टमक के वॉल के अंदर रिजेस होते हैं मसल्स के। ये मसल्स पीरियोडिकली कॉन्ट्रैक्ट करके फूड को चर्न करने का काम करती हैं, जो कि डाइजेशन को और एनहांस करता है। स्टमक के एंड पे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन सीक्रेट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है और इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम भी HCl ही करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में प्रेजेंट पेराइटल सेल्स सीक्रेट करती हैं। पेप्सिन का सीक्रेशन गैस्ट्रिक चीफ सेल्स करती हैं। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स के डाइजेशन का काम करता है। ये प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करके स्मॉलर पेप्टाइड्स बनाता है। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन के बाद काइम की फॉर्म में फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो पार्ट है जहाँ पर केमिकल डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पेनक्रियाज और लिवर से सीक्रेट होने वाले बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। पेनक्रिएटिक एंजाइम्स और गॉल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाला बाइल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हार्मोन के रेस्पॉन्स में आते हैं। वो हार्मोन है कोलिसिस्टोकाइनिन। जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, उसके रेस्पॉन्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स से कोलिसिस्टोकाइनिन नाम का एक ये हार्मोन रिलीज होता है। 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स जिनका डाइजेशन होता है, उनमें से एक है प्रोटीन्स। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोटीन्स डिग्रेड होके पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और अमीनो एसिड की फॉर्म में ही इनका आगे जाके एब्जॉर्प्शन होगा। पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इन प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लिपिड्स का डाइजेशन फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में होता है। पेनक्रियाज से सीक्रेट होने वाला लाइपेज जो है, पेनक्रिएटिक लाइपेज, ये ट्राइग्लिसराइड्स को फ्री फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स में तोड़ने का काम करता है। पेनक्रिएटिक लाइपेज को अपना काम करने के लिए बाइल सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। ये सॉल्ट्स लिवर सीक्रेट करता है और इनका स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड को एमल्सीफाई करते हैं और उनको तब तक होल्ड करके रखते हैं जब तक पेनक्रिएटिक लाइपेज उन पे एक्ट करके उनको छोटे कंपोनेंट्स में ना तोड़ दे,
जो कि एब्जॉर्ब होने लायक हों। जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब वो एब्जॉर्ब होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे ब्लड में चला जाता है एब्जॉर्ब होके, और ब्लड से फिर पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। किसी भी सरफेस से एब्जॉर्प्शन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसकी वॉल थिन हो और उसका एरिया लार्ज हो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखते हैं कि अंदर उसमें पूरी वॉल में विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। इनकी वॉल भी बहुत थिन होती है, सिंगल सेल लेयर थिक, और ब्लड कैपिलरीज का इनमें नेटवर्क फैला होता है। तो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स उस ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां जाकर पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ज़्यादातर पानी उस में से एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बाकी बचता है अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फिर वो फीसिस की फॉर्म में एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है।